अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 15 था 21 अगस्त 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में जो सबसे इस हफ्ते की अहम बात है वो है 18 अगस्त को चाँद की कोई डायरेक्शन कुछ इस तरह से बन रही है सूरज और ज़मीन के साथ कि जिसको मुख्तलिफ जो मकतबा फ़िक्र हैं जो भी इल्म नजूम से वाबस्ता हैं, स्टार्स की प्रिडिक्शंस करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। कुछ के ख्याल में तो ये सिर्फ एक हल्का सा हाला है और बहुत ज़्यादा करीब से गुजर रहा है, जबकि कुछ लोग इसको जो है वो ग्रहण का दर्जा देते हैं। और इसलिए सारे बातें आपके सामने रखना ज़रूरी थी ताकि आपको अगर कहीं से ये सुनने को मिले कि चांद ग्रहण था 18 को तो उसको भी जहन में रखिएगा, और कुछ लोग इसका इनकार करेंगे तो उसको भी जहन में रखिएगा। ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन उसके असरात जो है मुख्तलिफ जो है बुरूज में, मुख्तलिफ बुर्जों में आपके मुतलका या बाकी सब लोगों के वो किस तरह के हैं उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा ज़रूर आपको, और अगर आप इसको ग्रहण समझते हैं तो फिर इसके दौरान आपको हस्ब तौफीक सदक़ात दीजिएगा। इस ड्यूरेशन में 2 नफल जो है वो ज़रूर अदा कीजिएगा नमाज खुसूफ के, और इसके साथ साथ अपना इसमें आज़म वगैरह पढ़ लीजिएगा ताकि आप अगर इसके कुछ नहस असरात हैं तो उनसे आप अपने आप को महफूज रख पाएँ। बात शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की, जिसकी इब्तिदा करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 3 था 31 अगस्त ज़ायचा के 9वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके बैरून मुल्क सफ़र और रूहानी और मजहबी उमूर में आपकी ख़ास दिलचस्पी जो है वो बढ़ सकेगी। जबकि इस दौरान तलबा तालबात यानी स्टूडेंट्स जो भी हैं मेल फीमेल, उनके अगर तालीमी मकासद हैं तो यकीनन, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं तो उनको यकीनी तौर पर कामयाबी मिल सकेगी। जो शाइबा है ग्रहण का 18 को, वो ज़ायजा के आपके 11वें घर को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपकी ख्वाहिशात की जो तकमील है वो थोड़ा उसमें ताख़ीर हो सकती है। हल्का अहबाब से इस दौरान आपको कोई मदद मिलने की तवक्कुआत बिल्कुल नहीं है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 अगस्त को आपकी सेहत जो है वो मुतासर हो सकती है, लिहाजा अपनी खुराक का खास ख्याल रखिएगा। 16 को अपने मकासद के उसूल के लिए जद्दोजहद का आगाज़ कर सकेंगे, जबकि 17 अगस्त को अपनी सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, और वरना फिर डेफिनेट जब सेहत मुतासर होती है तो सारे मामला बंदे के गड़बड़ हो जाते हैं। 18 अगस्त को सफ़र अगर कोई पेश आ जाए या आपको मजबूरी हो तो उस दौरान ख़ास तौर पर मुहतात रहिएगा, क्योंकि कोई हादसा रूनमा हो सकता है। और अगर आप एहतियात कर लें और इस सफ़र से अपने आप को महफूज रखें तो घर में रुक जाएं, डिले करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। 19 अगस्त को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामला एहसन तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। 20 को बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात खासे मुस्तहकम रहेंगे। 21 अगस्त को आपके काफ़ी मसाइल जो हैं खुद ब खुद हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा दौरा 6 था 30 अगस्त ज़ायचा के 5वें घर में मुश्तरी और राहु के हमरा मौजूद होगा। यहाँ मोहब्बत से मुतल्लिक़ जो आपके मामलात हैं खासे उनको सेंसिटिव करेगा, जबकि औलाद से मुतल्लिक़ जो जिम्मेदारियाँ आपकी उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल रखना होगी। आपके लिए ये भी एक नई चीज़ सामने आएगी जिसके लिए शायद कभी आपने गौर नहीं किया होगा। 18 और 19 अगस्त को ज़ोर प्लूटो तस्लीस की वजह से हालात और ज़रूरियात के मुताबिक दूसरों से मुश्तरका उमूर का आगाज़ मुमकिन रहेगा या मुमकिन कर सकेंगे। 21 और 22 अगस्त को ज़ोर नेपच्यून मुकाबले के बायस आपके जारी कामों में गलतियाँ रह सकती हैं, कुछ खामियाँ बाकी रहेंगी, जिसकी वजह से कुछ मामलात ख़राब हो सकते हैं। इसलिए आपको अगर हतमी फ़ैसला करना हो, फाइनल डिसीजन लेना हो तो उस वक्त अपने बुजुर्गों से मुशावरत ज़रूर कीजिएगा। और 18 को अगस्त को ज़ायचा के 10वें घर में अगर असरात आते हैं चांद ग्रहण के तो वो 10वें घर में होगा, जिसकी वजह से आपका करियर और कारोबारी उमूर खासे सेंसिटिव हो सकते हैं, उन पर आपको ख़ास तौर पर तवज्जो देना होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 अगस्त को अपने अहम कारोबारी जो मुआहदे हैं उन पर ज़रा दोबारा से गौर कीजिएगा ताकि उनकी खामियां दूर करके आप उनको फाइनल कर सकें। 16 अगस्त को मसाइल के हल में बैरूनी मदद आपको हासिल हो सकेगी। 17 को गलतफहमियां दूर होने से आपका दूसरों पर एतमाद या दूसरों का आप पर जो भरोसा है उसमें इजाफा मुमकिन हो पाएगा। 18 अगस्त को लड़ाई झगड़े का अंदेशा, लिहाजा अपने गुस्से पर
काबू रखिएगा। 19 अगस्त को आपकी ज़्यादातर तवज्जो मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात पर मरकूज़ रहेगी। 20 अगस्त को आपके बहुत से पेचीदा मसाइल खुद ब खुद हल हो सकेंगे। 21 अगस्त को आपके माली पोजीशन में बेहतरी के इम्कानात खासे नुमायाँ हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन है वो 18 और 19 अगस्त, जबकि मुमकिन तौर पर एहतियात तलब दिन जो है वो 21 अगस्त का साबित हो सकता है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तमाम शर्फी घर में रहते हुए आपके खानगी, ख़ानदानी, ज़मीन, जायदाद, सवारी और कुछ पेचीदा मामलात या मसाइल थे या रुकावटें आपके मामलात में अगर दरपेश थीं तो उनका ख़ात्मा मुमकिन बना सकेगा, और ये बाकी जो मामलात है उसकी तरफ तवज्जो मबज़ूल होगी, वो मामलात भी हल होने की तरफ चलेंगे। ज़ायचा के चौथे घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपको घरेलू सुख अता कर सकेगी, जबकि 18 अगस्त को ज़ायचा का 9वां घर जो आपके ज़ायचा का है उसमें ग्रहण के अगर मुमकिन तौर पर अगर कुछ असरात हैं तो बैरून मुल्क अगर कोई सफ़र है तो यकीनन उसमें डिले हो सकता है। तालीमी मामलात जो हैं आपके अगर कोई जारी हैं तो उनमें रुकावट आ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 अगस्त को अहम कारोबारी मुआहदे तय कर पाएंगे। 16 को दरपेश मसाइल और गलतफहमियाँ दूर हो सकेंगी, जबकि 17 को अजीज़ वकारब और अपने करीबी दोस्त अहबाब के ताउन से अपने घरेलू और ख़ानदानी मसाइल का खासी हद तक जो है वो ख़ात्मा मुमकिन बना पाएंगे। 18 अगस्त को आपकी ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस कर सकेंगे। 19 अगस्त को आपकी सेहत के जो मामलात हैं वो थोड़ा मुतासर हो सकते हैं, लिहाजा अपनी खुराक का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा और इसके साथ साथ अपनी नींद पर भी तवज्जो दीजिएगा। 20 अगस्त को आप अपने नामुकम्मल काम जो हैं उनको बखूबी अंजाम को पहुँचा सकेंगे, जिसकी वजह से डिप्रेशन में खासी कमी आएगी। 21 अगस्त को आपकी शख्सियत में निखार आने के साथ साथ आपका सच बोलने का जो वतीरा है, तरीका है, वो भी मज़ीद बेहतर होगा। उसकी वजह से आपको फ़ायदे भी मैसर आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का आमद तो कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब है वो 18 अगस्त का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।